जय मसीह, प्रेज़ लॉर्ड सभी को। आज मैं एक वचन लेके आया हूँ पवित्र शास्त्र में से। दो बातें आज हम देखेंगे। हमारी ज़िंदगी में हम कितनी गलतियाँ करते हैं, अपनी बड़ों की अधीन में रहते हैं। आज हम इसी सारी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। सदियों से चला आ रहा है, कोई किसी की सुनता नहीं है, बहुत सी गलतियाँ इंसान करता है। परमेश्वर का वचन उस गलतियों पे क्या कहता है, ये सारी बातें जो है परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम वो सब देखेंगे और आज वो सारी बातें करेंगे जो जिन जिन को ये सारी बातों के बारे में पता नहीं है, आज उनको सभी को पता चलने वाला है। मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा देखना, ताकि आप सभी को समझ में आए। और हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। वचन क्या कहता है? रोमियो का किताब 13वां अध्याय उसका 1 और 2 में पढ़ूंगा। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाले दंड पाएंगे। कि हर एक व्यक्ति अपनी शासकीय और अधिकारियों के अधीन रहे। शासकीय और अधिकारी मतलब हमारे से जो ऊपर बड़े हैं, जो हमारे मिनिस्टर है, हमारे चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, हमारे नगर सेवक है, हमारे सरपंच है, हमारे हमसे जो बड़े पद पर है, उन सभी की ईश्वर का वचन हमें कहता है। वो इसलिए कहता है कि उन सभी को ठहराने वाला परमेश्वर है, और उन लोगों के अंदर जो आज्ञाएं है, जो हमें मानने के लिए कहा गया है, वो परमेश्वर ने उनके अंदर डाला है। उस आज्ञाओं को हम माने और उनके अधीन रहे। आज अगर हमारा गवर्नमेंट हमें कुछ कहता है, सुनना है, वो अपने मन से नहीं कहते हैं, उनको परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। और वचन कहता है यदि कोई उनका विरोध करता है तो वो परमेश्वर का सामना करते हैं और वो दंड पाएंगे। आज हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में हम अपनी गवर्नमेंट की, अपनी सरकार की बातें को नहीं मानते। हम अपनी गवर्नमेंट की बातों को, सरकार की बातों को हम ठुकरा देते हैं, हम मानते ही नहीं हैं। कहने को तो कह देते हैं हम इस देश में पैदा हुए हैं, इस देशवासी है, हम सिटीज़न हैं, लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट की बातों को कहीं ना कहीं मानते नहीं हैं, गवर्नमेंट को फॉलो नहीं करते। गवर्नमेंट हमें कुछ नए रूल्स लेके आता है तो हम उसको मानने से इनकार करते हैं। पर वचन कहता है तुम उनको मानो, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, क्योंकि उन सभी को परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, नगर सेवक हो, सरपंच हो, आमदार, खासदार, पुलिस में कोई हो, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई हो, अगर हमें उन लोगों के बीच रहना है तो परमेश्वर उन लोगों को हमारे लिए चुना है, और परमेश्वर उन सभी को हमारे वजह से खड़ा करके रखा है, ताकि हम उनके अधीन में रहें, उनकी बात को माने, और जैसा वो कानून लागू करते हैं उस कानून के हिसाब से हम चलें। लेकिन आज अगर गवर्नमेंट की बात अगर करें, आप सभी भी घर से बाहर निकलते हैं, आप सभी ट्रैवलिंग करते हैं, आप सभी सड़क पे जाते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना टिकट का सफ़र करते हैं, जो कानून के उल्लंघन करते हैं। बस में भी, ट्रेन में भी बिना टिकट का सफ़र करते हैं, जो कानूनन अपराध है। मतलब हमने अपनी गवर्नमेंट की बात को नहीं मानी। और बहुत सारे लोगों को देखा है बिना हेलमेट का बाइक चलाएंगे, बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाएंगे, बिना पेपर का गाड़ी चलाएंगे। बहुत सारी जो रूल्स है वो ब्रेक करते हैं, बहुत सारे रूल्स जो है गवर्नमेंट का वो तोड़ते हैं। पर वहाँ पे क्या लिखा है कि जो ऐसा काम करता है वो दंड पाएगा। आप दंड कैसे पाएगा? और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूँ
जब कभी अगर कोई बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना पेपर का गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो वहाँ पर वो रिश्वत दे के बचने की कोशिश करता है। उस गवर्नमेंट के ऑफिसर को जिनको परमेश्वर ने हमारे लिए तैनात किया है, हमारे लिए खड़ा किया है, हम उनको रिश्वत ऑफ़र करते हैं, सर इतना पैसा रखो और मुझे छोड़ दो, अगली बार से मैं नहीं करूँगा। और हम उनको लालच देते हैं और वो सब लालच में पड़कर गलत कदम उठाते हैं, गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे वजह से उनको भी दंड मिलता है। अगर कोई उन्हें पकड़ता है तो उन्हें सस्पेंड किया जाता है क्योंकि वो रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। और उनको रिश्वत देने के लिए हम उनको उकसाते हैं, हम उनको भड़काते हैं कि सर ये आप रख लो और मुझे छोड़ दो। तो वो रिश्वत के लिए वचन क्या कहता है वो भी आज हम पढ़ेंगे और ये दोनों मिला के हम डिस्कस करेंगे कि परमेश्वर का वचन वाकई में हमको कहना क्या चाहता है। और परमेश्वर का वचन निर्गमन का किताब उसका 23वां अध्याय और 8वां वचन, घूस ना लेना क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बात पलट देता है। यहाँ पे देखिए वचन साफ साफ कहता है कि तू घूस ना लेना। वचन हमको कहता है कि तू ना घूस ले ना घूस दे। रिश्वत के बारे में अगर हम देखें तो बाइबल में बहुत सी वचन है रिश्वत के बारे में लिखा है। मैंने सिर्फ यही एक वचन लिया है आप लोगों के लिए। यहाँ पे कहता है तो घूस ना लेना क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता है और जो धर्मी होते हैं, जैसे मैं पहले कहा कि एक सिंसियर ऑफिसर्स को भी आप अगर घूस यानी कि रिश्वत ऑफ़र करोगे वो भी थोड़ी देर के लिए लालच में पड़ जाता है और अपनी बातों को पलट देता है। वो दोषी को निर्दोष कर देता है और निर्दोष को दोषी कर देता है क्योंकि वो घूस देख के वो अपने आप को बदल देता है, अपना स्टेटमेंट बदल देता है, अपनी बातें बदल देता है, जिसकी वजह से आम इंसान को, आम पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। लेकिन वचन क्या कहता है, पहले हमने देखा रोमियो का किताब 13 का 1 और 2 में लिखा है तुम अपनी गवर्नमेंट के अधीन में रहो और जो नहीं रहेगा उसको दंड मिलेगा। तो यहाँ पे हमें तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, पर उस सिंसियर ऑफिसर्स जो इसके बारे में कभी सोचा नहीं होगा कि सामने वाला मुझे घूस ऑफ़र करेगा और वहाँ पे हम उसको भी रिश्वत ऑफ़र करते हैं और उसे भी दंड पाने का हकदार बनाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सस्पेंड हो जाते हैं, हमने बहुत सारे न्यूज़ में देखा है, पढ़ा है। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन हमें सिंसियर रहने के लिए कहता है कि हमें कोई ऐसी गलती क्यों ही करना है जो हमें कोई पकड़े और हमें कोई फ़ाइन मारे और हम उसे रिश्वत दें। जैसा गवर्नमेंट का रूल्स है 18 साल के नीचे कोई गाड़ी नहीं चला सकता, जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है आप गाड़ी को हाथ लगा नहीं सकते, जब आपका गाड़ी का पेपर सही नहीं है तो आप गाड़ी चला नहीं सकते, जब आपका इंश्योरेंस ख़त्म हो गया है, पीयूसी एक्सपायर हो गया है, आपका आरसी बुक अगर है नहीं तो आपको वो सब रिन्यू करना है, उसके बाद आपको चलाना है। अगर वो सब किए बिना आप चलाते हैं गाड़ी तो आपको पकड़ेंगे, फिर आप उनको रिश्वत देंगे, फिर वो भी पाप करेंगे, उससे बड़ा पाप आप करते हैं और आप उसे पाप करने पर मजबूर करते हैं कि साहब ये लो और मुझे छोड़ दो। आपको लगता है कि आप छूट गए, आपको छोड़ दिया ट्रैफिक पुलिस या फिर गवर्नमेंट छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर देखता है, वो आपको उसका दंड देगा। आज हमारे मसीह भाई बहनों में होने की बात भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिश्वत देते भी है और रिश्वत लेते भी है। अगर कोई ऐसा है जो रिश्वत नहीं देता है और रिश्वत नहीं लेता है, मुझे कमेंट करके बताएं। ऐसे हमें हमारे गवर्नमेंट के अधीन में रहना है, उनकी बातों को मानना है, उनकी लॉ को फॉलो करना है। जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए करता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। इंसान अपनी मन से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इंसान के पास दिमाग नहीं है। वो परमेश्वर की ओर से दिमाग आता है, बुद्धि आता है, ज्ञान आता है, तब जाके इंसान करता है, चाहे वो कोई भी हो। और हमें ना ही किसी को रिश्वत देना है, ना किसी से रिश्वत लेना है, ना हमें पाप करना है, ना ही किसी से पाप करवाना है। और इस वचन के अनुसार हमें चलने की कोशिश करें क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, मसीह को जानते हैं। मसीह के अंदर ऐसी कोई खामियां नहीं थी
जो उन पर उंगली उठाने का एक भी मौका किसी को मिले। अगर उनके पास ऐसी कोई खामियां नहीं थी तो हमारे अंदर भी ऐसी खामियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपनी गवर्नमेंट के अधीन में रहो, तुम रिश्वत मत लो, रिश्वत मत दो, बहुत सारी बातें। तो आज से अभी से अपने आप में आप निर्णय लेना, खुद अपने दिल और दिमाग में परमेश्वर के सामने खड़े होकर कि आज के बाद मैं अपनी गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करूँगा और मैं ना रिश्वत लूँगा ना रिश्वत दूँगा। आपका काम लीगल तरीके से हो रहा है तो लीगल तरीके से करें, लीगल तरीके से अगर नहीं हो पा रहा है तो समय का इंतज़ार करें, परमेश्वर करेगा। लेकिन रिश्वत दे के रिश्वत ले के काम करना बहुत बड़ा गुनाह है। उसमें अच्छे अच्छे लोग भी फिसल जाते हैं, पाप कर बैठते हैं। उसमें मर्डर हो जाता है, खून खराबा हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, बहुत सी बातें हो जाता है। और अगर हम लॉ ब्रेक करते हैं, गवर्नमेंट के कानून को तोड़ते हैं तो हमें सज़ा भी होता है, जेल भी होती है, दंड मिलता है हमें। उससे बड़ा दंड परमेश्वर हमको देगा। ये वचन सभी के बीच में शेयर कीजिएगा, प्रभु आपको आशीष करेगा। ऐसे ही मैं दूसरा वचन लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखें, प्रभु की महिमा करे, कोई गलत कदम ना उठाए, कोई गलत काम ना करे। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।